वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे, बल्कि बात करेंगे कराची के साहिल के हवाले से, जिस पर 6 रोज से फंसे बहरी जहाज को निकालने का अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका है। मुश्किलात का शिकार है वहां पे इंतजामिया। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि फंसे जहाज को निकालने के लिए टीमें पहुंच रही हैं। मामले को जल्द पेशा वाराना अंदाज में हल कर लिया जाएगा। बहरी जहाज से जो तेल का रसाव है उससे बचने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं, ये मिनिस्टर साहब का कहना है। बिल्कुल, इसके साथ साथ केपीटी मेरीन पोल्यूशन कंट्रोलर और पोर्ट के सिक्योरिटी एहलकार 24 घंटे तैनात हैं। उधर तर्जुमान केपीटी के मुताबिक समंदरी आलूदगी के इंसदाद का शोबा फंसे जहाज के गिर्द हिफाजती इकदाम के लिए मुतहरिक है। हैवी साजो सामान से लेस मेरीन पोल्यूशन रैपिड रिस्पांस का अमला जहाज की तरफ चारों तरफ तैनात कर दिया गया है। टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है और हवा के रुख को मद्देनजर रखते हुए जो मुमकिन तेल के रिसाव से निमटने के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। साहिल पर तेल के रिसाव के लिए एरिया मखसूस कर दिया गया था, लेकिन ताहाल ताज़ातरीन सिचुएशन क्या है, अभी तक क्या इकदाम हुए, टीम्स पहुंची हैं या नहीं पहुंची, रेस्क्यू किस तरह से किया जाएगा, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इस हवाले से? इंतजामिया अमले पहुंच चुके हैं या प्रॉपर इकदाम शुरू हो चुके हैं? देखिए, जब भी दुनिया में इस तरह का कोई वाकया आता है और कोई जहाज किसी बंदरगाह पे फंसता है तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है उसके मुताबिक वो ऑपरेशन किया जाता है। पाकिस्तान के पास क्योंकि इस किस्म की कोई हैवी इक्विपमेंट टग बोट नहीं थी जो कि इस तरह के रेतीले पानी में से जहाज को निकाल सके, इस वजह से ये ऑपरेशन नहीं हो सका। आज छठा रोज है, लेकिन कल रात 11 बजे दुबई से खास तौर पर सॉल्वेज टग्स मंगवाए गए हैं। यहाँ पर एक टग पहुंच चुका है। ये ताकतवर टग जहाज को पानी की तरफ खींचेगा और ये ऑपरेशन आज दोपहर 12:30 से 12:45 बजे के दरमियान शुरू होने का इम्कान है। जो माहिरीन यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी रात को मुलाकातें हुई हैं, सुबह सवेरे भी उन्होंने इस जगह का मुआयना किया है। इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट, केपीटी और जो गैर मुल्की माहिरीन है उनकी मुश्तरका टीमें जो हैं वो इस ऑपरेशन के लिए तैयारियां कर रही हैं। प्लान ये बनाया गया है कि जब 12:30 से 12:45 बजे के दरमियान हाई टाइड होगी, यानी कि 3 फीट तकरीबन 3 मीटर ऊंची जब लहरें यहाँ साहिल से टकराएंगी, उस दौरान पानी की सतह कुछ ऊपर होगी और जहाज यकीनन हल्का होगा। उस दौरान इस जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। इस जहाज को निकालने के दौरान सबसे बड़ा खदशा यह है कि खुदा न खास्ता हमारे इस साहिल को, जो कि कुदरत की तरफ से एक हसीन तोहफा है पाकिस्तान के लिए, इस जहाज से मुमकिन तौर पर अगर हादसा हुआ और वो जहाज से तेल यहाँ पर फैला है, जो कि जिस तरह 2003 में एक जहाज बिल्कुल इसी मकाम पर फंसा था, तस्मान स्प्लिट का वाकया हुआ था, जिससे बहुत बड़ा एरिया समंदर साहिल पर आलूदगी का शिकार हुआ था। लेकिन इस वक्त जो केपीटी के हुकाम है और खासतौर पर मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसने अपनी हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। कल से यहाँ पर इल्जाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 400 से 500 मीटर का रकबा है साहिल का, ये पहले ही आलूदा है। यहाँ पर डीएचए का वेस्ट जाता है जो कि ट्रीटमेंट के बाद समंदर में गिराया जाता है। डीएचए का वेस्ट यहीं पे आता है। अच्छा काशिफ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये 3 साल जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और अली जैदी साहब जब टाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ये उनके इस दौर का ये पहला, अगर मैं कहूं बड़ा इस तरह का कोई वाकया है तो गलत नहीं होगा। तो इससे काफी हद तक हमें ये भी अंदाजा होगा कि इस टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स है उसकी तैयारी क्या है। तो क्या कोई ऐसा लेटेस्ट इक्विपमेंट अब तक प्रोक्योर नहीं किया गया जो कि इस किस्म के हादसे से निमट सकता, और क्या हमारे पास इसकी कोई हिकमत अमली है या महज हम यूएई से आने वाले टग की जानिब देख रहे हैं? इस हवाले से आपका क्या तज्जिया, आप क्या देख रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखिए, कराची की जो बंदरगाह है उसमें केपीटी का बड़ा रोल है। वो लैंडलॉर्ड है और काफी सारी बर्तें उसके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 2 से 3 टर्मिनल है वो प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटर के पास मौजूद है। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, हमारे पास महारत की भी कमी नहीं है, लेकिन बात है तरजीहात की। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर सॉल्वेज टग के ऊपर करके हम छोड़ दें और वो सॉल्वेज टग साल में या 10 साल में एक मरतबा इस्तेमाल हो तो वो इन्वेस्टमेंट जाया हो जाती है। हमारे पास बहुत फाल ताकतवर क्रेनें और टग बोट्स मौजूद है, लेकिन वो जो पोर्ट के रूटीन के ऑपरेशन होते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इस वक्त भी जो 5 रोज के दौरान कोई यहाँ पर रेस्क्यू ना होने की बड़ी वजह यही थी कि कराची पोर्ट के पास जो ताकतवर टग्स मौजूद हैं, अगर उनको पोर्ट के ऑपरेशन से हटाया जाता और चंद घंटों के लिए भी इस जहाज की तरफ लाया जाता तो हमारी कराची पोर्ट की जो बंदरगाह है वहां से जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाती। इस पोर्ट ऑपरेशन को जारी रखने के लिए जरूरी है कि कराची पोर्ट की जितनी भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो कराची पोर्ट के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। जहां तक बात यह है कि इस तरह के वाकयात के लिए हमारे पास इंतजाम
वाकयात है या नहीं है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान खासतौर पे कराची जो बंदरगाह है वहां पर इस तरह के वाकयात तसलसल के साथ पेश नहीं आते। ये एक महफूज बंदरगाह है, इस तरह के वाकयात नहीं होते, तो इस तरह की हैवी मशीनरी हमारे पास रखना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। काशिफ साहब, तो साथ साथ हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर ये शिप फंसा है उसमें ऑयल है और बहुत बड़ी तादाद में ऑयल मौजूद है, खुदा न खास्ता इस ऑपरेशन के दौरान कुछ लीकेज होता है, उसके हवाले से इकदाम क्या हैं? क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये आलूदगी का एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐड हो जाएगा। जी बिल्कुल, कराची का साहिल खास तौर पर बहुत ज्यादा आलूदगी का शिकार है। तकरीबन रोजाना इसमें 5 मिलियन गैलन जो है आलूदा पानी पूरे शहर का सीवरेज यहाँ पर गिरता है। बारिशों के मौसम में पूरे शहर का जो गंदा कचरा है वो भी कराची बंदरगाह और साहिल तक फैलता है। तो माहौलियाती आलूदगी, खासतौर पर साहिल पर फैलने वाली आलूदगी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और खासतौर पर ये जहाज का जो वाकया हुआ ये हमारे लिए एक बड़ा यानी कि चैलेंज है कि इससे हम किस तरह निकलते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये वो इलाका है जहाँ कराची के शहरी आते हैं, डूबते सूरज का नजारा करते हैं। ये साहिल अक्सर यहाँ पर लोग कचरा भी छोड़ जाते हैं और अगर इस जगह पर तेल का रिसाव होता है तो ये पूरा साहिल सी व्यू का आलूदा हो जाएगा। यहाँ आने वाले शहरियों के अच्छा काशिफ, आखिर में ये भी बता दीजिए कि जो टाइड्स होती हैं या समंदर का जो एक मौसमी असर समंदर के ऊपर होता है वो बड़ा मैटर करता है किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। तो इस वक्त एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो जो मौसमी हालात हैं वो इस लिहाज से मुनासिब हैं कि ये ऑपरेशन हो सके और कामयाब भी हो? देखिए, जो समंदर की ऊंची लहरें होती हैं उन्होंने ही इस जहाज को साहिल तक पहुंचाया, क्योंकि इसके दोनों लंगर जो है वो समंदर में गिरकर टूट गए थे। वो एंकर टूटने की वजह से ये सतह के ऊपर अपने आप को रोक नहीं सका था। इंजन इसका इतना ताकतवर नहीं था कि मुंह जोर लहरों का मुकाबला कर सके। इसी वजह से ये लहरों के थपेड़ों के साथ होता होता साहिल पर आ गया। अब लेकिन ये कुदरत का निजाम है कि यही मुंह जोर लहरें और यही ऊंची लहर इसको इस सूरत हाल से निकालने में भी मुआविन साबित होंगी। जब हाई टाइड होगी, 3 मीटर ऊंचा तकरीबन लहर आएगी, तो उसी लहर के बल के ऊपर ये जहाज वापस समंदर में खींचा जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया काशिफ, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और अकॉर्डिंग काशिफ 12:30 एग्जैक्टली 12:30 से 1:15 के दरमियान ये ऑपरेशन किया जाएगा। अल्लाह करे कि खैर आफियत से हो जाए और ये जो ऑयल लीकेज के मामला हैं ये भी ना हो। इसी नोट पर जी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए।